एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब और स्कीम पर स्वागत करते हैं। आइए आज एक नई स्कीम के साथ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यह स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY। यह स्कीम किसके लिए है, कैसे इस स्कीम का लाभ, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप नाम से ही आपको पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना। यानी कि जिस समय महिलाएं गर्भवती होती है उस समय यह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लाभ क्या क्या है? इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की राशि DBT के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट आधार कार्ड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। 3 किस्तों में इनको भुगतान करेगी। पहली किस्त 1000 रुपए की होगी। यह पंजीकरण पहली किस्त 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय ही कर दी जाती है और दूसरी किस्त 2000 रुपए की होगी यदि 6 महीने के अंदर गर्भावस्था के बाद कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच लेते हैं तो, यानी कि प्रेगनेंसी के तुरंत आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि या फिर आपके ANM या आंगनवाड़ी जो नजदीकी आंगनवाड़ी के केंद्र है वहां पर आपको सूचना देनी होगी। तभी आपका एक पहली किस्त फार्म, इसके 3 फार्म भरे जाते हैं, फार्म क, ख और ग। पहली किस्त आपको 1000 रुपए की उसी समय आपके खाते में DBT के माध्यम से डाल दी जाएगी और दूसरी किस्त 2000 रुपए इसके 6 महीने के अंदर जब अगर आपको दोबारा से उसकी चेकअप वगैरह करवा रहे हैं तो 2000 रुपए की किस्त आपकी तब डाल दी जाएगी आपके खाते में। और तीसरी किस्त 2000 रुपए की जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है, यानी कि बच्चे के डिलीवरी के बाद महिला के खाते में डाल दी जाती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद 2000 रुपए की एक किस्त और डाल दी जाती है और इसके लिए बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B सहित जो टीके होते हैं कई तरह के वो लगवाने अनिवार्य होते हैं। ये लगवाने पड़ेंगे इसके लिए आपको। कुछ 2 कैटेगरी ऐसी भी है जो महिलाएं इसमें नहीं आएंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निम्न श्रेणी की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लागू नहीं है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है इसमें? एक कैटेगरी है जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, वो महिलाएं इसमें इस योजना का फायदा नहीं ले सकती है। इसमें फॉर्म 1A, 1B, 1C इसमें 3 फॉर्म भरे जाएंगे। इसको हिंदी में फॉर्म क, ख, घ इनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त दिखाई गई है, वो इन तीनों फॉर्म के माध्यम से DBT कर दी जाती है महिला के खाते में। प्रेगनेंसी के तुरंत बाद यह फार्म क है, फार्म 1 क यह फार्म भरा जाता है। इसको आप देख ले, यह फार्म आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर आंगनवाड़ी केंद्र पर भी उपलब्ध होगा। वो आपको सिर्फ उनको सूचना देनी होगी और ये मेन जानकारी है वो खुद इस फॉर्म को भरने में आपकी वो सहायता करेंगी और वो खुद ही इसको ऑनलाइन कराने में भी आपकी सहायता करती है। और इसमें सिर्फ आपको उनसे इन्फॉर्मेशन देनी है और जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको उनसे उपलब्ध कराने हैं। इसमें मेन डॉक्यूमेंट क्या है इसमें अभी बताते हैं आपको। यह फार्म क्या है जो पहली किस्त के लिए काम आता है। आप देख रहे हैं यह फार्म 1 ख है, ख भाग है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर द्वितीय किस्त के दावे के लिए आवेदन पत्र, यानी कि दूसरी किस्त के लिए यह फार्म भरा जाएगा। इस फार्म को आप देख ले। यह भी तीनों फार्म आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होंगे। आपको यह उनसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको भरने में भी वो सहायता करेंगे आपकी। और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं बैंक के खाते की पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। इनमें से ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए। यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल होंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो ही डॉक्यूमेंट वो लेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। और यह देख रहे हैं आप फार्म 1 ग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत तृतीय किस्त के दावे के लिए आवेदन पत्र। यह फार्म तीसरी किस्त के लिए भरा जाता है। इस फार्म को भरने के बाद आपको तीसरी किस्त जो इस योजना की वो प्राप्त होती है। इसमें भी डॉक्यूमेंट ये लिखे हुए हैं जो, और साथ में बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र वगैरह भी लगते हैं इसमें। वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि महिला अपने बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। यानी कि जो महिलाएं हैं वो काम करने वाली जो महिला है वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे और बच्चे की डिलीवरी के बाद भी अपने बच्चे खुद का भी और बच्चे का ध्यान दे सके। उस टाइम पे उनकी जो
आर्थिक रूप से सहायता है। इस योजना के तहत उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। इस योजना में शर्तें और किस्तें किस तरह दी जाती है। पहली किस्त दी जाती है गर्भावस्था के पंजीकरण पर और LMP तिथि के 6 महीने के भीतर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच पर 3000 रुपए की किस्त दी जाती है। दूसरी किस्त आंगनबाड़ी के अंदर दूसरे के बच्चे के जन्म पर बच्चे को BCG जो टीकाकरण होते हैं वो टीकाकरण करने के बाद में। इस योजना की यह ऑफिशियली वेबसाइट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY.WCD.gov। आप गूगल में टाइप करेंगे तो इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस योजना को फॉर्म भरने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी ID पासवर्ड डालना होगा। ID पासवर्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ही डालेगा जो आशा वर्कर है आप एरिया में, और उनका ID पासवर्ड डालने के बाद मेन डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करें और इसको सबमिट करने के बाद आपके पास आपकी योजना के आप लाभार्थी हो जाएंगे। मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 3 किस्तों में टोटल 5000 रुपए की राशि महिला के खाते में दी जाती है, जो कि डायरेक्ट DBT प्रक्रिया के माध्यम से डाली जाती है। यह प्रोसेस है जो काफी इजी है और आसान है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी कोई इस पैसे को नहीं रोक सकता और यह फाइल डायरेक्ट कहीं पर फाइल का कोई झंझट नहीं है। सरकार द्वारा महिला को दिया गया पैसा महिला के बैंक खाते में जमा हो जाता है। तो यह अगर कहीं पर यह पैसा जब अकाउंट में नहीं आ पाता है तो आप इस अमाउंट को कैसे चेक कर सकते हैं, इसका स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं। आपको जाना होगा pfms.nic.in के ऑफिशियली पोर्टल पर आपको जाना होगा। यह जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट पर जाकर पोर्टल पर होम पेज पर क्लिक करें और DBT सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करें, उसके बाद DBT पेमेंट चेक ऑप्शन खोलें और DBT पेमेंट चेक ऑप्शन के बाद PMMVY ऑप्शन चुनें। यहाँ पर जो स्टेप टू स्टेप हमने लिख रखा है, इस स्टेप टू स्टेप यहाँ पे चेक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर डालें उसके बाद, या फिर लाभार्थी है उसके ID नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। जिस नंबर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आवेदन हुआ है वही रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें या वही रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे डालें। इसके बाद OPT आएगा, OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपके सामने उसका स्टेटस ओपन हो जाएगा और आप वहां पर चेक कर पाएंगे कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल आ चुकी है अकाउंट में या अभी भी वो अंडर प्रोसेस ही है। और इसी तरह की अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर कोई अन्य कोई सरकारी स्कीम के बारे में हम जानना चाहते हैं तो कमेंट में उस योजना का नाम लिखें, हम उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।